का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का खिताब अपने नाम करा। डिटेल में बात करेंगे, बताना चाहता हूँ विजेता टीम रही है भारत। विजेता टीम को पुरस्कार राशि कितनी मिली? 27.48 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि मिली है। भारत कब कब जीता? तो देखिए भारत की ये तीसरी जीत रही है। पहली बार 2007 में, दूसरी बार 2024 और तीसरी बार ये जीत रही है 2026 में। भारत ने किसको हराया ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत ने हराया न्यूजीलैंड को, ठीक है। और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने? जसप्रीत बुमराह। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन। मेजबान देश कौन था? भारत और श्रीलंका ने इसकी मेजबानी करी है। 10वां संस्करण था। टूर्नामेंट के एम्बेसडर रोहित शर्मा रहे और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव रहे हैं। जितने भी फैक्ट मैंने आपको यहाँ पे बताए ना, सारे इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क करिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुदर्शन पटनायक को। यह आपने ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ सुदर्शन पटनायक कौन है? ये रेत कलाकार हैं ये, ठीक है। रेत से मतलब आकृति बनाते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 147 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की रैंक 116वीं है विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 में। भारत को इस रिपोर्ट में 116वां स्थान मिला है, जिसका लाइफ इवैल्यूएशन स्कोर लगभग 4.536 है। जारीकर्ता कौन है इस सूचकांक के? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का वेलबिंग रिसर्च सेंटर ने इसको जारी किया है। फिनलैंड जो है लगातार 9वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। अगर हम बात करें टॉप 3 पे कौन है? फिनलैंड नंबर 1 पे, आइसलैंड नंबर 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पे। देखिए जो कोई भी सूचकांक वाला क्वेश्चन या इंडेक्स वाला क्वेश्चन हो ना, उसमें कौन सा देश पहले स्थान पे रहा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट पता है क्या हो जाता है इसमें, कि भारत की रैंक क्या है इसमें, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विलियम डेलरिम्पल। ये आपने ध्यान रखना है। इन्होंने द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 अपने नाम करा। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए दिया गया है। ये सारे फैक्ट मैंने वैसे आपको क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ऐतिहासिक कालिंजर किले की पहाड़ी को किस राज्य का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। कालिंजर किला जो है फ्रेंड्स, इसे उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है, यानी कि नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में चल रहे संकट के बीच निर्यातकों को रसद सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी रिलीफ योजना को शुरू किया गया है। डिटेल में बात करेंगे। देखिए रिलीफ का फुल फॉर्म क्या है? रीसाइलेंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलेशन। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशियाई संकट से प्रभावित निर्यातकों के लिए 497 करोड़ की रिलीफ योजना की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस भारतीय महिलाओं को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी कि KISS द्वारा KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नीता अंबानी। यह आपको ध्यान रखना है। रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं ये नीता अंबानी। अगला क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत ने इंडोनेशिया देश के साथ समझौता किया है।
डिटेल में बात करेंगे, प्राम्बनन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है जो दक्षिणी जावा में योग्याकर्ता के पास स्लेमन में स्थित है। बताना चाहता हूँ, स्थानीय रूप से इसे रोरो जोंगग्रंग या बोल सकते हो पतली कन्या का मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में संजय राजवंश द्वारा किया गया था। यह मंदिर हिंदू त्रिमूर्ति शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है और 1991 में ना इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता भी मिली थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मार्च 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। यह आपने ध्यान रखना है। मदुरै हवाई अड्डा कहाँ का है? ये तमिलनाडु का। यह आपने ध्यान रखना है और इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग व्यक्तियों को निशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने दिव्यांग शक्ति योजना शुरू की है? तो देखिए, दिव्यांग शक्ति योजना इसे किसने शुरू करी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य ने। यह आपने ध्यान रखना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक परिवहन में दिव्यांगजनों की पहुंच और आवागमन को सुगम बनाना। अगला क्वेश्चन है, 18 से 30 मार्च तक भारत जनजाति उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। भारत जनजाति उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। इसका आयोजन कर रहा है ट्राइफेड यानी कि भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर को भीम पेमेंट्स ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भीम पेमेंट्स ऐप के जो न्यू ब्रांड एम्बेसडर हैं ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। महेंद्र सिंह धोनी भीम पेमेंट्स ऐप के न्यू ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो देखिए, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 को जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन है? इनका नाम है काव्हे मदानी। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, ये जो स्टॉकहोम जल पुरस्कार है ना फ्रेंड्स, ये जो स्टॉकहोम जल पुरस्कार है, ठीक है, इसे जल के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। डिटेल में हम बात कर लेंगे तो देखिए, काव्हे मदानी 44 वर्ष की आयु में इस पुरस्कार के इतिहास में सबसे युवा विजेता बने हैं। उनका एक महत्वपूर्ण योगदान जिसको कहते हैं वाटर बैंक्रप्सी यानी कि जल दिवालियापन का विचार है, जो बताती है कि दुनिया जल संकट से आगे बढ़कर ऐसी स्थिति में आ गई है जहाँ जल प्रणालियाँ अपनी भरपाई की क्षमता खो चुकी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मार्च 2026 में अनुतिन चान विराकुल किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए, अनुतिन चान विराकुल जो हैं ये दोबारा प्रधानमंत्री बन गए हैं किस देश के? थाईलैंड देश के। ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व जल दिवस 2026 कब मनाया गया है? वर्ल्ड वाटर डे की यहाँ पे बात की जा रही है कि कब मनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है यानी कि वर्ल्ड वाटर डे। 2026 की थीम है जल और लैंगिक समानता, वाटर एंड जेंडर इसकी थीम रही है। और स्लोगन क्या है? जहाँ पानी बहता है समानता बढ़ती है, यानी कि वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर डे ला लीजन डी होनोर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजनयिक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जावेद अशरफ। यह आपको ध्यान रखना है। और जावेद अशरफ जो है ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले राजदूत बने हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंद महासागर जहाज सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? तो देखिए, ये जो IOS सागर है, ठीक है, ये जो पहल है इसका जो सेकंड एडिशन है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोच्चि में, केरल के कोच्चि में उसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चीन में जो भारत के नए राजदूत बने हैं इनका नाम है विक्रम के दोरेस्वामी। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने किस राज्य से फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है? तो देखिए, फेयर से फुर्सत योजना ये शुरू करी है मध्य प्रदेश से। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही हो जाता है।
इस योजना का औपचारिक शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री नायडू द्वारा रीवा से रायपुर के बीच पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर किया गया है। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत का स्थान है 13वां। डिटेल में बात करेंगे, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक